राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं सावन महीने की कामिका एकादशी की शाम अगर कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाया जाए तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर माना जाता है। लेकिन आखिर वे 5 जगह कौन सी हैं जहां कामिका एकादशी की शाम दीपक जलाने की मान्यता है, और इस दिन ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कामिका एकादशी की तिथि, इसका धार्मिक महत्व, पूजा के नियम, क्या करें और क्या ना करें, और सबसे खास वे 5 स्थान जहां शाम को दीपक जलाने की धार्मिक मान्यता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक उपाय आपके घर में भी आसानी से किया जा सके। जय श्री हरि। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में सावन कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी 9 अगस्त रविवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 8 अगस्त से शुरू होकर 9 अगस्त को पूर्वाह में समाप्त हो जाएगी और 9 अगस्त को सूर्योदय के समय एकादशी की तिथि होने के कारण व्रत इसी दिन रखा जाएगा। कामिका एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु का पूजन, नामस्मरण, दान और व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन याद रखिए, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने मन, वचन और कर्मों को भी संयमित रखना। इसलिए इस दिन भगवान का स्मरण करें, किसी का बुरा न सोचें, किसी को दुख न पहुंचाएं और अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंद की जरूर मदद करें। अब जानते हैं कामिका एकादशी की शाम उन 5 स्थानों के बारे में जहां दीपक जलाने की धार्मिक परंपरा बताई जाती है। पहली जगह है तुलसी माता के पास। धार्मिक परंपरा में तुलसी को भगवान विष्णु से विशेष रूप से जुड़ा माना जाता है। इसलिए कामिका एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण किया जा सकता है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना और मेरे परिवार को सद्बुद्धि देना। ध्यान रखें कि तुलसी की पत्तियां तोड़ने या पौधे को छूने के विषय में भी अलग अलग परंपराएं हैं, इसलिए अपनी पारिवारिक और स्थानीय धार्मिक परंपरा का पालन करें। दूसरी जगह है घर का मुख्य द्वार। हमारे यहाँ मुख्य द्वार को घर में प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कामिका एकादशी की शाम घर का मुख्य द्वार साफ करके वहां दीपक जलाने की परंपरा कई घरों में की जाती है। मान्यता है कि स्वच्छता और दीपक का प्रकाश घर में सकारात्मक वातावरण का प्रतीक है। इसलिए दीपक जलाते समय मन में प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, मेरे घर में से अंधकार दूर करें और मेरे परिवार के जीवन में ज्ञान और शांति का प्रकाश भरें। तीसरी जगह है घर का पूजा स्थान। कामिका एकादशी के दिन शाम को स्नान आदि करके घर के मंदिर को साफ करें। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो पीले फूल, फल अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु का नाम लें। आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। कुछ लोग इस दिन भगवान विष्णु सहस्त्र नाम या भगवान विष्णु से जुड़े स्त्रोतों का पाठ भी करते हैं। चौथी जगह है पीपल का पेड़। धार्मिक मान्यताओं में पीपल के वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। अगर आपके आसपास सुरक्षित और अनुमति वाला स्थान हो तो शाम के समय पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाकर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। वहां किसी भी तरह की गंदगी न फैलाएं और अग्नि की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। दीपक जलाते हुए अपने पूर्वजों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। 5वीं जगह है बेलपत्र या शिव मंदिर के पास। यह बात बहुत लोगों को रोचक लगेगी। कामिका एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन यह सावन का पवित्र महीना भी है। इसलिए बहुत से भक्त इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव का भी स्मरण करते हैं। यदि आपके घर के पास शिव मंदिर हो तो वहां श्रद्धा से दीपक जला सकते हैं। इस तरह भक्त श्री हरि और महादेव दोनों का स्मरण करते हुए सावन की इस पवित्र तिथि को मनाते हैं। अब जानते हैं कामिका एकादशी पर क्या करें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। घर और विशेष रूप से पूजा स्थान की साफ सफाई करें। भगवान विष्णु का ध्यान
करते हुए व्रत का संकल्प ले। अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखें। जो लोग स्वस्थ हैं या किसी अन्य कारण से निर्जला या पूर्ण व्रत नहीं रख सकते, उन्हें अपनी स्थिति के अनुसार ही आहार और उपवास का निर्णय लेना चाहिए। भक्ति केवल भूखा रहने से नहीं होती। भगवान के नाम का स्मरण, पूजा और अच्छे कर्म भी महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल श्रद्धा के अनुसार भोग अर्पित करें। दान पुण्य करें। किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र और अपनी क्षमता के अनुसार सहायता दें। और सबसे जरूरी, अपने मन में किसी के प्रति बुरा भाव न रखें। अब जानिए क्या ना करें। एकादशी के दिन कई वैष्णव परंपराओं में अन्न और विशेष रूप से चावल से परहेज किया जाता है। इसलिए अपनी पारिवारिक परंपरा और व्रत की विधि के अनुसार आहार रखें। व्रत के नाम पर अपने स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचाएं। इस दिन क्रोध, झूठ, चुगली और किसी का अपमान करने से बचें। बिना जरूरत किसी जीव जंतु को परेशान ना करें। पूजा के नाम पर दिखावा करने के बजाय श्रद्धा और संयम रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी अंधविश्वास या डर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भक्ति प्रेम से करें। अब जानते हैं धन और सुख समृद्धि के लिए एक सरल धार्मिक उपाय। कामिका एकादशी की शाम घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। एक दीपक जलाएं, पीले फूल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कहें कि हे श्री हरि, मेरे घर में धन से पहले धर्म, सुख से पहले शांति और समृद्धि के साथ सद्बुद्धि प्रदान करें। क्योंकि सिर्फ धन होना ही समृद्धि नहीं है। जिस घर में प्रेम हो, जहाँ परिवार एक दूसरे के साथ दे, जहाँ भोजन सम्मान से मिले, जहाँ बुजुर्गों का आदर हो और जहाँ भगवान का नाम लिया जाए, वही घर वास्तव में समृद्ध माना जाता है। एक और जरूरी बात, कामिका एकादशी के दिन तुलसी का विशेष महत्व बताया जाता है। लेकिन तुलसी की पत्तियाँ तोड़ने को लेकर धार्मिक परंपराओं में नियम हैं। इसलिए यदि तुलसी दल चढ़ाना हो तो उसे पहले ही विधि पूर्वक रख लेना बेहतर माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ने या छूने के संबंधित अपनी परंपरा का पालन करें और किसी भी उपाय को भगवान की कृपा पाने की गारंटी न समझें। उपाय श्रद्धा का माध्यम है। सबसे बड़ा उपाय है अच्छे कर्म। क्योंकि भगवान के सामने दीपक जलाने के साथ साथ अगर हमारे व्यवहार में भी प्रकाश आ जाए तो वही सच्ची पूजा है। अगर हम मंदिर में दीपक जलाएं लेकिन किसी गरीब को देखकर मुंह फेर लें तो उस दीपक का अर्थ अधूरा रह जाता है। अगर हम भगवान को भोग लगाएं लेकिन किसी भूखे इंसान को भोजन न दें तो हमें अपने कर्मों पर भी विचार करना चाहिए। इसलिए कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु से सिर्फ धन मत मांगिए, सद्बुद्धि मांगिए। सिर्फ सफलता मत मांगिए, सही रास्ते पर चलने की शक्ति मांगिए। सिर्फ अपने परिवार के लिए मत मांगिए, सभी के सुख की प्रार्थना कीजिए। और जब 9 अगस्त की शाम आप दीपक जलाएं तो एक बार अपने मन के भीतर भी देखिए, क्या वहाँ किसी के लिए गुस्सा है, किसी के लिए नफरत है, किसी से पुरानी शिकायत है? अगर है तो उस शिकायत को भी भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। क्योंकि बाहर का दीपक कुछ देर बाद बुझ जाएगा, लेकिन अगर मन में भगवान के नाम का दीपक जल गया तो वह जीवन भर रास्ता दिखा सकता है। हे श्री हरि विष्णु, जो भी भक्त सच्चे मन से आपका स्मरण करे उसके जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और धर्म का प्रकाश बनाए रखें। आपके घर में सुख हो, परिवार में प्रेम हो, मन में शांति हो और जीवन में हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहे। अगर आपको यह जानकारी और धार्मिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक, आध्यात्मिक और रोचक कहानियों एवं जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री हरि। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः।